Hello everyone, welcome back. Today we are going to start with a new chapter, planning. So, concept of planning. Planning क्या है? Planning एक डिसीजन है एडवांस में कि क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, और ये एक टास्क है मैनेजरियल फंक्शन का, ठीक है। तो प्रेजेंट पोजीशन जो हमारी है और जो हमारी फ्यूचर पोजीशन होगी उसके बीच में जो गैप है वो ब्रिज करता है प्लानिंग। आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे, ये सब प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अगर आज हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो कल हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो प्लानिंग इन दो चीज़ों के बीच में, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक गैप ब्रिज करता है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ टू डू, एंड कैसे करना है, हाउ टू डू, ठीक है। देन हमारे आते हैं स्टेप्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमारे पास 8 स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग का। इसके अंदर हमारा काम ये है कि हमें ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करना है जो ये स्पेसिफाई करे कि क्या हमारा टारगेट है अचीव करने के लिए। जैसे कि हमारे को हमारी कंपनी का प्रॉफिट 20% इंक्रीज़ करना है, तो ये हमारा नेक्स्ट गोल है। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा प्लानिंग के लिए। मैंने प्लान कर लिया कि मेरे को मेरी कंपनी का टारगेट इतने % बढ़ाना है, तो ये एक प्लान हो गया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा डेवलप करना प्रेमिसेस को। इसका मतलब प्लानिंग जो है वो कंसर्न्ड है फ्यूचर से। डेवलपिंग प्रेमिसेस के अंदर आप ये देखो कि आपको पता है प्लानिंग फ्यूचर से कंसर्न्ड है, क्योंकि आज जो हम प्लान करेंगे उससे हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है। तो वो फ्यूचरिस्टिक है और अनसर्टेन है हमारा फ्यूचर। इसीलिए हम जो मैनेजर है उसको रिक्वायर्ड होता है कि कुछ वो एजम्पशंस बनाए। मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ, अगर मेरी कंपनी 10,000 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लेगी तो 20% प्रॉफिट मेरा जो इंक्रीज़ है, 20% प्रॉफिट वो मेरा हो जाएगा। अगर मैं 20% प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हूँ अपनी फर्म का, तो वो अगर मैं 10,000 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा वो करती हूँ तो मैं कर लूँगी उसके साथ मैनेज। तो सिमिलरली हम कुछ एजम्पशंस बनाते हैं फ्यूचर के बारे में, और जो है वो कंसिडर की जाती है एक बेस की तरह फ्यूचर को। मतलब ये जो एजम्पशंस है ये बेस है हमारे फ्यूचर का लेके, और ये जो है ये प्लानिंग प्रेमिसेस है। प्लानिंग प्रेमिसेस क्या है? वो एजम्पशंस जो हम बना रहे हैं, उन एजम्पशंस को हम प्लानिंग प्रेमिसेस बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क का आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लानिंग प्रेमिसेस क्या है। तो ये है प्लानिंग प्रेमिसेस, ठीक है। एजम्पशन जो है वो फोरकास्ट की फॉर्म में बनाई जाती है कि चांसेस है आगे जाके फ्यूचर में ये होगा। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपने एक बार अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट कर लिया, एजम्पशंस बना ली सेकंड स्टेप में कि ये एजम्पशंस लेके चलेंगे तो हमारा ऐसे ऐसे टारगेट अचीव हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करो सारे ऑल्टरनेटिव मतलब कोर्सेज, ठीक है। कैसे कि आप कैसे कैसे अपना एक्शन कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज़ करना है अपना प्रॉफिट, तो आप न्यू मशीन्स ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप वेस्ट मटेरियल यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो आप क्या कैसे कैसे कर सकते हो, अब आप थर्ड स्टेप में ये चीज़ पता लगाओगे, सारी वो चीज़ें पता लगाओगे। अभी आप इसमें चूज़ नहीं करोगे, अभी आप सिर्फ देखोगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आप पहले गोल बना रहे हो। सेकंड स्टेप में क्या है, आप कुछ एजम्पशंस वो कर रहे हो कि भाई कैसे क्या होगा। थर्ड स्टेप में क्या है कि आप इसके बारे में वो करोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे कैसे हम वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ स्टेप आता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंदर क्या है, हमारे जितने भी हमने ये थर्ड स्टेप में हमने पॉसिबिलिटीज़ जो हमने जज करी है, अब हम उनको इवैल्यूएट करेंगे कि अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं कि हम हाई स्पीड मशीन्स ले लें तो कैसे कैसे क्या रहेगा, इसको इवैल्यूएट करेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपना सेल्स प्राइस बढ़ा दें तो हम इवैल्यूएट करेंगे। जैसे हमने इवैल्यूएट पे सोचा कि सेल्स प्राइस बढ़ाए तो हो सकता है लोग हमसे ना खरीदें, हमारी सेल ही कम हो जाए। तो ऐसे हर किसी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम इवैल्यूएट करेंगे और उस हिसाब से अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन इस स्टेप में हम इवैल्यूएट करेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब जो हमने ऊपर वाले उसमें पॉइंट में हमने जो स्टेप में जो हमने वो किए थे पॉइंट्स इवैल्यूएट, अब हम उनमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपने लिए सिलेक्ट कर लेंगे। और बेसिकली ये वो रियल स्टेप है डिसीजन मेकिंग का। यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे अपना टारगेट अचीव करना है 5th स्टेप पे आके। तो जो बेस्ट प्लान है वो हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आइडियल प्लान जो है वो ये होगा कि जो भी फीजिबल हो और कि हमारा प्रॉफिट जिससे इंक्रीज़ हो रहा हो और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जिसके भी सबसे कम हो। ठीक है, हमने ऐसे सबके बेनिफिट्स डीमेरिट्स देखा। जैसे हम ऊपर वाले केसेस में हम ये ले लेंगे कि वेस्ट मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके नए चीज़ें बनाना ये सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है। इससे हमारा वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो रहा है और कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा। तो इस तरीके इस वे में आके हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे स्टेप पे आके। नेक्स्ट है कि हम फॉर्मुलेट करेंगे डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स जो है वो फॉर्मुलेट करना मतलब छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे अपने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। जो भी हमारा गोल है अब उसको कैसे पूरा करना है। अगर हमारा गोल है कि वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, तो उसके लिए हमें जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर्म करने पड़ेंगे, जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम छोटे छोटे प्लान्स फॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हम छोटे छोटे प्लान्स फॉर्म कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि उनको एक्शन में लाना। और ये स्टेप जो है वो इन्वॉल्व करता है लेबर और परचेज मशीनरी से। मतलब यहाँ पे लेबर अपना काम स्टार्ट कर देगी और प्लान इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा। देन हमारा लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। इसका मतलब जो भी हमने प्लान चूज़ करा है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करेंगे प्लान के अकॉर्डिंग। मॉनिटरिंग द प्लान जो है, अब मॉनिटर करना प्लान को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इंश्योर करें कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है। ठीक है, इस स्टेप में फॉलो अप एक्शन मतलब ये फाइनली अब हम प्लान को फॉलो करेंगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग जो है वो फोकस करता है अचीव करने में ऑब्जेक्टिव। अब जो प्लानिंग है वो करी ही इसी हिसाब से जाती है कि हम अपना स्पेसिफिक गोल जो है जो हमने सेट किया है उसको हम अचीव कर सकें। प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं है जब तक वो अचीवमेंट की तरफ ना हो। हमारी प्लानिंग यूज़फुल होगी यूज़फुल होगी तभी जब हमारा गोल अचीव होगा। अदरवाइज़ हमारी प्लानिंग जो है वो टोटली वेस्ट है। अगर हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा तो हमारी प्लानिंग वेस्ट है। तो जो इसका फीचर ये है कि जो प्लानिंग है वो फोकस करती है अचीव करने में ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब इस बात का ये मतलब है कि जो प्लानिंग है वो बेस है सारे अदर फंक्शंस का। ठीक है, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं एक फ्रेमवर्क के ऊपर जो हम प्लान्स में ड्रॉ करते हैं। मतलब हमारे आगे के सारे फंक्शंस उसी हिसाब से काम करते हैं जो हमने प्लान में सोचा है अपनी प्लानिंग स्टेज पे। ठीक है, और इसीलिए जो प्लानिंग है वो प्रोसीड्स करता है अदर फंक्शंस को। मतलब प्लानिंग के थ्रू ही आगे के सारे फंक्शंस फॉलो अप होते हैं। इसीलिए जो क्या बोलते हैं प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो इट इज़ प्रीमिसी ऑफ प्लानिंग, रेफर टू एज द प्रीमिसी ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक है। ये तो जनरल सी बात है, हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर रिलेटिंग कर रहे हैं। प्लान्स जो होता है वो हमेशा इन्वॉल्व करता है कि आगे क्या होगा, प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है प्लानिंग का, फ्यूचर इवेंट्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली प्लान करना। तो प्लानिंग इसलिए जो है वो फ्यूचरिस्टिक है और फॉरवर्ड लुकिंग है और इसमें सारे ही फ्यूचर इवेंट्स एंड ये सब लेके होता है। जैसे कि अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमें अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, वो हम कैसे करें, कैसे क्या हो। तो इसमें सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है। हम कुछ भी प्लान करते हैं वो आज के लिए नहीं करते, आज हम सारा काम डायरेक्टली करते हैं, लेकिन जो भी प्लानिंग होती है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो प्लानिंग इज़ futuristic. Now planning is pervasive. I told you the meaning of pervasive in the previous chapter also. pervasive का मतलब होता है जो कि हर जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो रिक्वायर्ड है हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के, हर एक डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ये कोई एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है टॉप मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग खाली टॉप मैनेजमेंट करती है। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करती है। मिडिल लेवल, सबऑर्डिनेट लेवल,
सब के सब प्लानिंग करते हैं, सब लेवल पे प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है टॉप लेवल के लिए, ठीक है। प्लानिंग इन व्हाट मैनेजर्स एट ऑल, प्लानिंग क्या है कि क्या सारे मैनेजर्स ऑल लेवल के करते हैं। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट प्लान करती है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल प्रिपेयर करती है डिपार्टमेंट्स के लिए कि जो भी उनके अपने अपने डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, और लोअर लेवल सुपरवाइज करती है फोरमैन्स को उनकी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है, नेक्स्ट फीचर इज़ कि जो प्लानिंग है वो इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग। अब बिना डिसीजन मेकिंग के आप प्लानिंग नहीं कर सकते, तो प्लानिंग के लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है कि डिसीजंस हम बनाएं, डिसीजंस को हम फॉर्म करें, इसीलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें कुछ कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे कैसे काम होना है, ये सब चीज़ों के बीच में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कौन सा बेस्ट पॉसिबिलिटी हमें चूज़ करनी चाहिए, उसमें कैसे काम हो, तो इन सब के बीच में डिसीजन लेना पड़ेगा, और इसलिए प्लानिंग जो है वो उसमें इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्लानिंग जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अब आप देखो प्लान्स जो है वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कि अगर एक प्लान है वो मंथ के लिए है, ठीक है, या ईयर के लिए, जितने के लिए, लेकिन उस पीरियड के ख़त्म होते ही न्यू प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देखो प्लानिंग हुई, प्लानिंग के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजिंग लेवल पे जब हम जाते हैं फंक्शन पे, वहाँ पे भी प्लान्स वगैरह होते हैं। ऐसे करते करते कंट्रोलिंग पे गए, टास्क कंप्लीट हो गया, नया टास्क स्टार्ट हो गया, अब नया टास्क स्टार्ट होगा तो वापस से प्लानिंग होगी। तो लाइक दैट वे जो प्लानिंग है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। एक बार एक प्लान फॉर्म हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, फॉलो हो गया, उसके बाद फॉलो होने के बाद ही जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाएगा नया प्लान फॉलो होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि ये रिक्वायर करता है एप्लीकेशन माइंड की और साउंड जजमेंट की। प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड अबाउट एजम्पशंस एंड मेकिंग एंड थिंकिंग इन एडवांस व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो ये सब क्या है, दिमाग से सोच रहे हैं हम, इसीलिए ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है थिंकिंग की, काम करने की जगह। आप प्लानिंग में काम नहीं करते, आप प्लान्स बनाते हो अपने माइंड से सोच के। तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। आप इसको मेरे साथ क्विकली रिवाइज करो। तो उसमें हम सबसे पहले सारे फीचर्स को ही रिवाइज करते हैं। पहले बात, प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग। देन प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग फ्यूचर के बारे में सोचता है, सब कुछ फ्यूचर के बारे में डिसीजंस एडवांस में एजम्पशंस लेके करता है। प्लानिंग परवेसिव है, मतलब प्लानिंग जो है वो हर जगह अवेलेबल है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। ऐसा नहीं है कि खाली टॉप लेवल ही प्लानिंग करती है। फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया ही है, प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, इसमें और कुछ नहीं है। प्लानिंग कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप काम करो, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजन है, इसलिए ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। और प्लानिंग जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इस बात का मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि प्लान ख़त्म हो जाता है। एक प्लान ख़त्म हुआ, वो टारगेट अचीव हुआ, नेक्स्ट प्लान स्टार्ट हो जाएगा नए गोल के साथ। उसके अलावा हमारा लास्ट फीचर है कि जो प्लानिंग है वो फोकस करता है अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है या फोकस करता है अचीव करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी प्लान बनाते हैं उसमें सबसे पहले हमारा काम है कि हम एक ऑब्जेक्टिव को सेट करें, ठीक है। देन नेक्स्ट प्लान ये है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम डेवलप करेंगे प्रेमिसेस को। इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्टिव को जो हमने सेट करा है उसके बेसिस पे उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है या क्या रहेगा, उसके लिए हम कुछ एजम्पशंस बनाते हैं। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब है कि हम इधर कुछ एजम्पशंस फॉर्म करेंगे और वो एजम्पशंस को हम बोलते हैं प्लानिंग प्रेमिसेस। नेक्स्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने जो एजम्पशंस वो करी है उसके बाद हम उन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ अल्टरनेटिव्स फाइंड करेंगे कि कैसे कैसे काम हो सकता है, क्या क्या हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉफिट सेल
हायर उस पर बेच सकते हो प्राइस पे, या फिर वेस्ट मटेरियल से समथिंग जो भी। फिर जो भी आपने यहाँ पे वो करे आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटीज़, आप नेक्स्ट स्टेप में उनको इवैल्यूएट करोगे कि अगर मैं ये वाला स्टेप लेती हूँ तो मेरे ये फ़ायदे हैं, मेरा ये नुकसान है, मैं ये वाला लेती हूँ तो मेरे ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। ठीक है, आप सबको इवैल्यूएट करने के बाद जो भी बेस्ट स्टेप रहेगा वो फिफ्थ स्टेप में आप लोगे कि ये वाला बेस्ट है ऑप्शन, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आप कर लोगे सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव में, फिफ्थ में आके आप फाइनली चूज़ कर लोगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें अपना डिसीजन मेकिंग होता है। यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग करोगे। नेक्स्ट है, फिर हमने डिसीजन ले लिया, अब जो हमारा प्लान हमने डिसीजन लिया जो हमने फॉलो करा है, अब हम उसके लिए पहले फॉर्मुलेट करेंगे छोटे छोटे प्लान्स। ठीक है, जैसे हर डिपार्टमेंट में काम बांटना है, जैसे भी वो काम होना है उसके लिए प्लान्स फॉर्मुलेट करेंगे छोटे छोटे। अब हम उन छोटे छोटे प्लान्स को नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंट करेंगे। अपना सेवेंथ स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। अब उन्हीं प्लान्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना लास्ट स्टेप रहेगा फॉलो अप एक्शन, जिसमें हमने जो भी प्लान्स फॉलो करे हैं हम उनको परफॉर्म करेंगे, प्लान्स के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ चलेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड विद इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।